राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक के है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बासा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना, समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक के है राजा, महिमा के सिंहासन पे बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा हालेलुया। एक नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। एक साथ मिलके एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो। एक साथ मिलके एक नाम है यीशु, यीशु ही वो वो। नाम है। एक नाम है यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है।
एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु ही वो एक साथ नाम मिलके है। एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बलि बिगड़े सबका। एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, यस, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, मिलके एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बलि बिगड़े सबका। एक नाम है, यीशु, यीशु, ही वो यीशु नाम है, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम, नाम है, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु ही वो। नाम है, बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हुओं को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बलि बिगड़े सबका। एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बलि बिगड़े सबका। एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है, यीशु ही वो नाम है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, क्या नाम है? यीशु। हाथ उठा के तो करो जय जयकार, तो करो जय जय, एक साथ मिलके तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को हिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान भी डरता है यीशु के, इसलिए मिलके गए। कौन है राजाओं का राजा, कौन है सारी दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार। नाचते हुए तो करो जय जयकार,
तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, मौत को हराया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। किसके अनुग्रह से? अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। कौन है? कौन है? सारी दुनिया का बादशाह। है। कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। कौन है? कौन है? दुनिया का बादशाह यीशु है। उसका क्या नाम है? यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक साथ मिलके तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता भीड़ को खिलाता है। एक साथ मिलके पानी पे चलता है। हालेलुया। भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन डरता है? शैतान भी डरता है हालेलुया नाम से। तो बोला कौन है? कौन है? राजा। यस हालेलुया। कौन है? कौन है? सारे दुनिया का बादशाह। कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। कौन है? कौन है? सारी दुनिया का बादशाह यीशु है। उसका क्या नाम है? बोले यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक साथ मिलके तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को आया है। हालेलुया। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। यस हालेलुया। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। इसलिए बोले कौन है? हालेलुया। कौन है? दुनिया का बादशाह कौन है? राजाओं का राजा। कौन है? सर दुनिया का बादशाह यीशु है। उसका नाम क्या नाम है? यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक साथ मिलके तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। मिलके गाए अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भी। यस कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अगली समान उतरा
अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सब बोले अग्नि समान उतरा हम पे, हालेलुया। अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते यस दे। हालेलुया। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत कर। यस यस हालेलुया। की हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। घर में पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। यस हालेलुया। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को हम पर। यस हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले के। एक साथ ताली बजा के नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान आपके समान पवित्र आत्मा अग्नि जीव के अपने लोगों को उतर आइए। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ हालेलुया। आपकी जीवित कलीसिया में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि। सब मिलके गाए। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज,
भेज अग्नि, प्रभु से बोले, प्रभु अपनी आत्मा की आग उंडेल दे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। भेज अग्नि, अग्नि वो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। अग्नि ऐसी हालेलुया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि आज वो अग्नि, यो हालेलुया, आज वो अग्नि, आज वो अग्नि। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि, प्रभु से बोले हालेलुया, आज वो अग्नि, आज वो अग्नि, आज वो अग्नि। भेज अग्नि, रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि, रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज। एक साथ ताली बजा के भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, एलिय्याह की कुर्बानी को तूने अग्नि जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। एलिय्याह की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। उनको मार गिराया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 आइए स्वर्ग की हाथ उठाए, प्रभु को पुकारे। रूह खुदाया तेरी आत्मा की आग से भर दे। पवित्र आत्मा का स्वागत है यहाँ,
पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। अब आपकी महिमा हो, ओ पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो, ओ पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। हालेलुया। ओ तू जीवित प्रभु है, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार हो जाइए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आपको छूने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको छूने के लिए तैयार है, आपको छूने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाए, पवित्र आत्मा को छू ले। ओ हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे बीच में है। ओ अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मौजूद है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। और जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ आजादी है। Glorious Jesus, hallelujah. Oh hallelujah, oh hallelujah। प्रभु के लोग नबूवत करें, प्रभु के लोग नबूवत करें, भविष्यवाणी करें। हालेलुया। विश्वास से घोषणा करें। सतारा बारा बाबा भेज अग्नि भेज, सता बाबा भेज अग्नि भेज, Jesus mighty name। आज वो अग्नि Jesus mighty name। चंगा हो, चंगा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगा हो, चंगा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। लुकी भी चंगा हो, ब्लड कैंसर चंगा हो, ट्यूमर चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो, घुटने चंगे हो। हालेलुया। टीबी चंगा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। in Jesus mighty name। Glorious Jesus, oh hallelujah। Glorious Jesus, hallelujah। वो वादे में वफादार है, ओ हालेलुया। वफादार है, उसने वादा किया जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में मैं हूँ। ओ साथा बाबा बाबा सिद्धारबस्तो साथा बाबा, जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में मैं हूँ, प्रभु ने बोला। प्रभु की उपस्थिति से पूरा भवन भर चुका है। ओ हालेलुया। जब यशायाह ने देखा परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, ओ उसके वस्त्र के घेरे से भवन भर गया। आज यहाँ भी ऐसा है। Oh glorious Jesus, oh hallelujah। ओ उसके वस्त्र के घेरे से, उसकी उपस्थिति से ये भवन भर चुका है। उसकी उपस्थिति में मगन हो जाए, आनंदित हो, आराधना करें। ओ हालेलुया। Oh you are worthy Lord, oh you are worthy Lord।
ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। उसकी महान उपस्थिति, उसकी महान उपस्थिति, और उसकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ शखैन्य ग्लोरी, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। अभी तक यशायाह को नहीं मालूम था कि वो अशुद्ध होठों वाला है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर की उपस्थिति उसको एहसास दिलाया, आग पवित्र आत्मा का एक अंगारा उसके जीभ पे डाला गया, तब उसे पता चला मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glorious Jesus, hallelujah, hallelujah. हमारे सामने प्रभु भोज है, प्रभु भोज के लिए तैयार होकर के अब आया। देखना हमारे जीवन में अभी भी कुछ कमी बाकी है, हम प्रभु के सामने क्लियर करके, मनुष्य के सामने मेल मिलाप करके, भाई बहन भाईचारे का प्रेम से आगे बढ़ना है। हालेलुया। कोई इस जगह पर कड़वाहट का जगह नहीं है, सारे कड़वाहट दूर करके प्रभु का प्यार में एक दूसरे के बारे में सोच करके चिंता करने वाले बन जाए। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए हम यूहन्ना रे सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से लेकर के 5 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय का 1 से लेकर 5। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। देखो ये पुरुष। मैं आपके सामने यीशु मसीह का चित्र आपके आंग के सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह बहुत ज्यादा मार खाया 2 दिन से। बगीचा, गत्समनी बगीचा में यीशु मसीह को बंदी बनाया, वहां से लेकर के मारना शुरू किया। मारते मारते एक दिन पूरा मारा, शाम हो गया, लोगों के सामने लेके आया, और पिलातुस वहां का गवर्नर है, वो सोचा लोग ठंडा हो गया होगा। यीशु के इतना उपद्रव किया, लहू लहान कर दिया, कपड़ा उतार दिया, पीठ में गिन गिन करके 39 बार कोड़ा खिलाया। एक एक कोड़ा लगाने के समय मांस, चमड़ा निकल करके बाहर आ जाता है। वो चमड़ा और मांस गिरते, खून, मांस का टुकड़ा सब दिखाई देता उस जगह। पूरा लहूलुहान हो गया। यहां पूरा जैसे हल वालों ने हल चलाता है उस प्रकार यीशु का पीठ दिखाया, और सिर पर कांटों का ताज बीन करके सिर पर रखा, लाठी से मारा। यीशु मसीह के ऊपर एक आरोप लगाया, इन्होंने कहा यहूदियों का राजा है। क्या बोला? यहूदियों का, मगर हमारा राजा नहीं। खुद बोला है यहूदियों का राजा है। उनके ऊपर मृत्यु का दंड का एक कारण ही है, ये अपने आप को राजा बना रहा है। ठीक है, तो सिपाही ने बोला तुम राजा हो
तो मुकुट का भी जरूरत है, मुकुट का जरूरत है। मुकुट कांटों का मुकुट बिन करके सिर पर रखा। एक सिपाही गुस्सा से उसको मारा, लाठी से मारा, ये खोपड़ी के अंदर घुस गया, आंग बाहर कर दिया और बैचनी वस्त्र कपड़ा पहनाया, यीशु को लोगों के सामने खड़ा कर दिया। पिलातुस ने पहले कबूल किया सबके सामने, ये मृत्यु दंड का कोई अपराध नहीं किया, इन्हें छोड़ दिया जाए। लोगों ने चिल्लाकर बोले नहीं, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। लास्ट में पिलातुस ने क्या किया, इस मनुष्य के ऊपर मेरा कोई दोष नहीं, मैं हाथ धोलता हूं करके एक भगोना में पानी लेकर के हाथ धोया और लोगों के सामने बोला, वही मनुष्य, तुम जो बता रहे हो मनुष्य वही है। सारे लोग यीशु की ओर देख रहा है। फिर पिलातुस ने कुछ पूछ रहा है यीशु से, ध्यान सुनिएगा, यीशु से कुछ बातें पूछ रहा है, पूछा हुआ बात है आज का मेरा संदेश। प्रभु का महिमा हो। आइए हम 18 अध्याय का 37 वचन में, 18 का 33 से लेकर के 36 वचन तक पढ़ेंगे। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया, किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम सचमुच में यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है मैं ये या पूछना चाहता हूं, दूसरों सब लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी श्रद्धा इधर उधर नहीं आना। प्रभु ने मुझे बात किया है, वो बात में आपके सामने प्रार्थना के समय में प्रभु ने मुझे बात किया, वो बात में एक प्रचार के रूप में लेके आया। सब लोग ध्यान सुनिएगा। तो पिलातुस ने यीशु को देखा, यीशु का सिर पर एक कांटों का मुकुट है, बैचनी वस्त्र पहना है और पीठ में पूरा कोड़ा लगाया है और यीशु मसीह खड़ा हो रहा है। पिलातुस ऊपर से नीचे तक देख रहा है। लोग मजाक कर दिया, यीशु को बेइज्जती कर दिया, कांटों का ताज पहनाया। पिलातुस ने यीशु से पूछ रहा है, क्या तुम यहूदियों का राजा है? हम लोग सब पढ़ करके इसे छोड़ देते, लेकिन उस बात मुझे टच कर दिया। एक राजा, मतलब वहां का हाकिम यीशु से पूछ रहा है, तुम यहूदियों का राजा है? तब क्या उत्तर दिया यीशु? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है? ये बात ध्यान देना, क्या तुम अभी पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, ये तो अपने मन से पूछ रहे मुझसे, या किसी ने तुम्हें दबाया ये पूछने के लिए? किसी का प्रेरणा से तुम मुझसे पूछ रहे हो या अंदर से तुम पूछ रहे हो? क्या पूछ रहा है? क्या तुम यहूदियों का राजा है? उस बात मुझे टच कर दिया। तुम अपने से पूछ रहे हो या किसी के दबाव से मुझे पूछ रहे हो? मैं आज ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज भी यीशु को आप किस दिशा में देख रहा है मुझे नहीं पता, यीशु को कैसे देख रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यीशु को देख रहा हूं एक राजा होंगे, राजा के रूप में। हालेलुया। यीशु चंगाई देता है जरूर, कुछ लोग यीशु मसीह को एक डॉक्टर के रूप में देख रहा है, क्योंकि मैं कैंसर ठीक हो गया, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है। कुछ लोग सोच रहा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, क्योंकि मैं परिवार के साथ तलाक के लिए बात कर रहा था, लेकिन यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे परिवार में आया, मुझे शांति दिया, मेरे पति अब ठीक है। हालेलुया। हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक है, इसलिए यीशु मसीह शांति दाता है। अलग अलग कोने से आप यीशु को देखेंगे, अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन मैं यीशु को देख रहा है, वो राजाओं का राजा बनकर के देख रहा। हालेलुया। मुझे सौभाग्य मिला है कि उस राजा का सेवा करने के लिए, एक सेवक होने के लिए कोई योग्यता नहीं, अयोग्य मुक्त है मुझे उसका सेवक हो देखने के लिए, मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं जब कभी यीशु को देख रहा है, मैं राजाओं का राजा के रूप में यीशु को देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम है। राजा है तो निश्चय उसका राज्य भी है, बिना राज्य से राजा नहीं कहलाता है। यीशु आगे कुछ बता रहा है, 36 वचन पढ़ेंगे।
या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति। एक काम करेंगे आप 36। 36 नहीं है, यीशु ने उत्तर दिया, 35 से पढ़ेंगे। पिलातुस ने उत्तर दिया, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। अब एक काम करेंगे 33 34 कंटिन्यू करना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। हाँ 34। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है हाँ या दूसरों ने मेरे विषय में हाँ तुझसे यह कहा है? हाँ जी आगे। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। हाँ सब लोग ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, ध्यान भटकना नहीं, संदेश लेकर के जाना। हालेलुया। इस पर यीशु जो बताया गया बात पर परेशान हो गया गवर्नर। हालेलुया। पिलातुस परेशान हो गया, किसी के दबाव से तुम मुझे पूछ रहे हो करके बताया, उसमें अंदर से घबराहट होने लगा गवर्नर को। गवर्नर ने बोला, क्या मैं तेरे जाति का है? यानी कि मैं यहूदी नहीं है, मैं यहूदी नहीं है, मैं रोमी सरकार का यहूदा गोत्र में इस्राएल के लिए नियुक्त किया गया केवल एक गवर्नर है, मैं एक हाकिम हूं, तुम्हारा बिरादरी का, तुम्हारा जाति का मैं नहीं हूं। मैंने तुमको दंड नहीं दे रहा है, तुम्हारा भाई लोग, तुम्हारे ही लोग तुम्हें दंड दे रहा है, तुम्हारे ही लोग मेरे हाथ में तुम्हें सौंप दिया। इस बात यीशु से कह रहा है पिलातुस। आगे पढ़ेंगे। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? हालेलुया। मेरा, यीशु कबूल किया, मेरे राज्य इस संसार का नहीं है। आगे, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरे राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरे सेवक तुम्हारे खिलाफ में लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, यहूदियों के हाथ में मुझे नहीं सौंपा जाता। हालेलुया। आगे, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। आगे, पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस उसने कहा, तो क्या तू राजा है? फिर पूछ रहा है, क्या तू, फिर कहने का मतलब तू राजा है? यीशु ने उत्तर, तुम इधर उधर घुमा फिरा करके बोल रहा तुम राजा है, तुम बोल रहा ये राज्य यहाँ का संसार का राज्य नहीं है, तुम्हारा राज्य नहीं है, अब यहाँ का राजा भी नहीं है, लेकिन कहाँ का है ये रेवलेशन, ये हालेलुया प्रकाशन पिलातुस को नहीं मिला। हालेलुया। बोलिए एक बार हालेलुया। हालेलुया। यीशु बताएगा राज्य। पिलातुस का इतना जानकारी होने के बाद हाकिम होकर के उसको नहीं पता, उसके आंख के सामने अज्ञान रहा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू क्या कहता है? क्या कहता है? कि मैं राजा हूँ। मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया, मैं इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ, इसलिए संसार में आया हो कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य को प्यार करके मेरे सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पिलातुस ने उससे पूछा, क्या है सत्य? आगे, यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। यीशु जवाब नहीं दिया। हालेलुया। यीशु जवाब नहीं दिया, वही है जवाब। यीशु पिलातुस को उत्तर नहीं दिया, सत्य का अर्थ नहीं बताया, वही है वास्तव में अर्थ, वही है। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा सा मैं आपको दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हो। अभी समझ में आया आपको? यीशु का राज्य, दुनिया का राज्य दोनों अलग है। हालेलुया। अब दुनिया का राज्य है तो क्या करता है? हाकिम होता है, उसको छुड़ाने के लिए, युद्ध करके हराने के लिए है। हमें भाइयों बहनों, हम ये राज्य का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। ये राज्य का, ये राज्य में है जरूर, इसलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपका न्याय पलट रहा है, आपके लिए वकील ठीक से लड़ नहीं रहा है, क्योंकि इस राज्य आपका नहीं है, आप इस राज्य में पीड़ित है। लेकिन याद रखना, राजा आने वाला है। हालेलुया। हमारा न्याय चुकाने के लिए एक राजा, और राजा होगा, राजा है, वो आने वाला है।
यीशु को न्याय नहीं मिला, न्याय में नहीं मिला। पिलातुस ने कहा इनके ऊपर कोई दोष नहीं है करके बोलने का बावजूद भी 5 अदालत में यीशु को हालेलुया वो सामना करना पड़ा। 5 अदालत के सामने पेश किया गया, 5 अदालत बताया यीशु निर्दोष है, फिर भी यीशु को न्याय है क्योंकि ये राज्य यीशु का नहीं है। वैसे आपका सामने भी न्याय कभी नहीं मिलता नहीं है, कारण आपको समझना है ये राज्य आपका नहीं है। ये राज्य में जरूर है आप, लेकिन इस राज्य का नहीं है। आप किस राज्य का है? यीशु वायदा करके चले गया उस राज्य का है। वो राज्य का आप है तो निश्चय एक राज्य का राजा भी है। हालेलुया, वो राजा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं यीशु का जन्म का पहले क्या हो गया। यीशु जन्मने के पहले यीशु को ठहराया गया राजा करके, इस बारे में आपको बताऊंगा। मत्ती सुसमाचार में आइए, मत्ती 2 अध्याय का 1 अध्याय से 3 वचन तक पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदियों के बैतलहम में, वो यहूदियों का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यरूशलेम में आकर के पूछने लगा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? जन्म हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? और ये लोग यरूशलेम में आकर के लोगों से पूछा, लोग उस बात को एक दूसरे से बोला कि इसको वायरल कर दिया। वायरल करते 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 राजा का कान तक पहुंच गया, यहूदियों का एक राजा जन्मा है आसपास में। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, आगे, और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको प्रणाम करने आए। आगे, यह सुनकर हेरोदेस राजा, ये देखिएगा आपसे क्या, ये सुनकर के हेरोदा राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। पूरा सारे यरूशलेम घबरा गया। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये राजा जन्मने के पहले पूर्व से कुछ ज्योतिषी लोग निकल गया। वेद शास्त्री लोग बोल रहा है इंडिया से निकला करके, बाइबल में नहीं लिखा, पूर्व देश पूरा जोड़ करके बोल रहा है ये तीनों इंडिया से निकल पड़ा, इंडिया से, भारत से निकला है। हालेलुया। भारत से इस्राएल तक जाना है तो कितना दिन लगेगा? हालेलुया। कितना दिन पैदल गया होगा? हालेलुया। और जन्मने के पहले नियुक्त किया, हालेलुया, वो राजा को देखने के लिए यहां से आज ज्योतिषी लोग निकल पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। राजा सुनते ही घबरा गया, पूरा यरूशलेम के लोग घबरा गया, क्योंकि राजा का जन्म हुआ। हालेलुया। भाई बहनों, कितना सौभाग्यशाली है मैं और आप, उस राजाओं के राजा का सेवा करता है। हालेलुया। और राजाओं के राजा का उपासना आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। अब मैं कुछ जगह पर और आपको ले जाना चाहता हूं, यीशु मसीह का राजत्व के बारे में बताना चाहता हूं। आइए फिर आगे जाएंगे, हम लोग लूका सुसमाचार में आएंगे। लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 36, 37, 38 वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 36, 37, 38। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है, जो अपने आप को क्रूस से बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा, और यीशु के क्रूस के ऊपर एक आरोप पत्र भी लिखा है। क्या लिखा है? यह यहूदियों का राजा, राजा। जोर से हालेलुया बोलेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात है पुराने लोगों के लिए बता रहे हैं। अब बात मत करिएगा, बच्चों को नहीं खिलाइएगा, जरूर गर्मी है मुझे पता है, लेकिन आज इस संदेश का अनुग्रह आशीष पा करके जाना। तो दोष पत्र लिखा गया है। दोष पत्र में ये लिखा, ये यहूदियों का राजा है। उस समय ऐसा था,
जो दोषी है उसके ऊपर दोष पत्र लिखना जरूरी है, क्योंकि देखने वाले को समझना है ये बगैर कारण से मरा नहीं है। और डाकू मरा ना, डाकू के ऊपर लिखना है ये डाकू है इसलिए क्रूस पर मार दिया। हर एक व्यक्ति का दोष है क्या, वो दोष क्रूस के ऊपर लिखना है, उसका दोष आरोप क्या करके लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा। बिना मतलब से इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, इसलिए यीशु का दोष पत्र था ये है, ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया, समझ में आया। कोई दोष नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन दोष क्या है, यहूदियों का राजा है। तब एक सिपाही आकर के उसको बताया, हे तुम यहूदियों का राजा है, तो राजा है तो एक काम करो, अपने आप को छुड़ा करके आओ, हम देख ले ताकि हम भी विश्वास करें। इस प्रकार यीशु मसीह को अपहास कर दिया। आगे आगे पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से वो डाकुओं में से एक ने, ये दोनों तीनों क्रूस पर मार दिया तीनों को। उनमें से एक दाहिनी साइड है, एक बाई साइड में, यीशु मसीह बीच में है, और एक दूसरे को देख करके कुछ बातें कर रहा है। एक डाकू दूसरे डाकू से कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ने उसकी निंदा करके कहा, यीशु का निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तुम मसीह है? तुम रक्षा करने वाला है? तुम परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है हमें बचाने के लिए? क्या सचमुच में तुम मसीहा है? आगे, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर बताया, कहा, ऐसा तुम मसीह है तो ये काम करो, तो अपने आप को बचा लो, हमें भी बचा लो, हमें भी बचा लो। इस पर दूसरा साइड में, मालूम नहीं दाहिनी साइड का है बाई साइड का है, उन्होंने बताया, क्या बताया, पढ़ेंगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तो इंसान से डरता नहीं है तभी तो ये काम किया, तू ईश्वर से भी नहीं डरता है। आगे, तू भी तो वही दंड पा रहा है, तुम्हें तो उसी दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हम न्याय के अनुसार, हम डकैत किया है, डाकू है, इसीलिए हम वो दंड पा रहा है। आगे, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, ठीक फल पा रहा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और इसी ने कोई अनुचित काम नहीं किया। आगे, तब उसने कहा, हे यहाँ यीशु, देखिएगा मेरा रोमट सब खड़ा हो गया। मैं प्रार्थना करने के दौरान, ये सारे बात प्रार्थना करने के समय में मुझे कुछ और अजीब लगा, मैंने एक प्रचार के रूप में उसको कर दिया। प्रभु का महिमा हो। और इत पर वो डाकू यीशु को देखा, ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान देखिएगा, वो यीशु को देखा। आपके सामने पिक्चर बना करके मैंने दे दिया। यीशु कैसे रूप है, यीशु खड़े है, यीशु के सिर पर क्या है, बोलिए, सिर पर क्या है, कांटों का मुकुट है, पीठ में क्या है, कोड़ा है, कोड़ा लगाया है, पूरा लहूलुहान है, कपड़ा नहीं है, बेचैनी कपड़ा पहना था, पूरा पैर में भी कील ठोका गया। ऐसे करके यीशु को एक बार निहारा, कौन, ये डाकू में से एक डाकू। और क्या बोल रहा है आगे, हे यीशु, वो यीशु से बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो जब, ये राज्य तुम्हारा नहीं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे सुधि लेना। प्रभु, पिलातोस को नहीं मिला वो दर्शन, सिपाही को नहीं मिला वो दर्शन, दूसरे डाकू को नहीं मिला वो दर्शन, इस डाकू पाया। हालेलुया। क्या पाया पता है, वो कांटों की जगह पर कांटा नहीं दिखा रहा है, कांटा के ऊपर सोने का मुकुट दिखाई दे रहा। हालेलुया। वो डाकू देखने के समय, यीशु को देखने के समय में वो मुकुट जरूर देख रहा है, लेकिन मुकुट के ऊपर मुकुट नहीं, उस मुकुट का कांटों का मुकुट की जगह पर सोने का मुकुट दिखाई दे रहा है, और उसमें लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु।
कपड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कपड़े में यीशु वो डाकू देखने के समय राजकीय प्रौढ़ी, राजकीय कपड़ा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। राजा का पूरा महिमा के साथ उसके राजदंड उसके हाथ में दिखाई दे रहा है। तुरंत उसका दर्शन, अंदर एक आंग खुल गया डाकू का। डाकू तुरंत हाल बताया, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, तू अपने राज्य में आने के समय मुझ पापी को भी याद करना, मेरे भी सुधी लेना, तेरे राज्य में मुझे भी ले जाना। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करें। कितना अद्भुत दर्शन। आपके जीवन में भी थोड़ा से गौर से देखिए। लोग आपको निंदा करता है, लोग आपको अपमान करता है, ईसाई करके बोलता है, कोई इज्जत आपको नहीं दे रहा है, बेइज्जती कर रहा है आपको। कितना वेदना से आप निकल रहा है चर्च में, लेकिन फिर भी क्यों आ रहा है पता है आपको? मालूम है पकड़ा गया तो जेल में आपको डाल लेंगे, मार भी देंगे। हाले काफी लोगों को बताया तुम्हारा जमीन छीन लेंगे करके यीशु का निमित्त है, लेकिन आप क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि डाकू का दर्शन आप भी पाया है, आप भी पाया है। हालेलुया। यीशु ने बताया, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ए ट्रिबुलेशन बट हालेलुया, चीयर अप, चीयर अप, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार को जीत लिया है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, मगर टाटस बांधो, मैं इस संसार को जीत लिया। मैं राजा है, मैं राजाओं का राजा है। मैं आऊंगा, तुम्हारे आंसू पूछूंगा हमेशा के लिए। हालेलुया। वो दर्शन पाया हुआ डाकू के साथ आप भी उसी दर्शन देखिए। आज के कष्ट मुसीबत को भूल जाइए, आज आपके ऊपर के उपद्रव को भूल जाइए। हालेलुया। पल भर के अंदर वो डाकू को मालूम है, थोड़ी समय के अंदर मेरा जान खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरा राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या जवाब दिया, उसको क्या उत्तर दिया है? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने क्या उत्तर दे दिया? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। हाँ, क्रूस में टांगा हुआ स्थिति पर बोल रहा है, बात कर रहा है, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, आज ही, राज्य के लिए तो इंतजार नहीं करना, मैं राजा बनकर के आएंगे तभी नहीं, आज मैं गारंटी दूंगा, आज थोड़ी समय के बाद है मेरा भी हालेलुया शरीर से प्राण निकलेगा, तुम्हारा भी निकलेगा। हालेलुया। मैं गारंटी के साथ बता दूं, हालेलुया, आज तू मेरे साथ कहां होंगे? स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। इतना बड़ा आशा कही है, दुनिया में ऐसा कोई आशा कहीं भी नहीं। हालेलुया। भाइयों बहनों, उस आशा आपने ग्रहण किया। यीशु ने बताया, सत्य को बेचना नहीं परंतु सत्य को खरीद लो। हालेलुया। मूल्य करके खरीदो सत्य को कभी नहीं बेचना है। हालेलुया। कुछ लोग ये गड़बड़ी करता है, हालेलुया, डंडा लेकर के आता है, विचित्र कपड़ा पहन करके आता है, बड़ा ठीका लेकर के आएंगे, डंडा देकर के बोलेंगे ऐसा करोगे 5 लाख रुपया दे देंगे, यीशु को छोड़ दोगे। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का लालच देकर के बहुत सारे लोग सत्य को बेच देता है। अफसोस है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यहां बैठने वाला कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। करोगे? 10 लाख देते तो भी थोड़ा रकम बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़, यीशु को छोड़ दो, चर्च छोड़ना, हालेलुया, जाना बंद कर दो, 2 करोड़ तुम्हारा होगा। हालेलुया। तब सत्य को बेचेंगे। सत्य को बेचना नहीं परंतु सत्य को खरीदना है। ये सत्य पिलातोस को नहीं बताया। पिलातोस ने पूछा सत्य क्या है? पिलातोस पूछा है सत्य क्या है? यीशु मसीह जवाब दे दिया? नहीं दिया जवाब, चुपचाप शांत रहा। वही था उनके लिए जवाब। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या बताया? हम चेलों के लिए क्या बताया? मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं। हालेलुया। समझ में आया? पिलातोस को नहीं बताया वो सच्चाई, प्रभु मुझको और आपको दिया, मेरे और आपके आंख खोल दिया और हम जान लिया सत्य और कोई नहीं है। सत्य क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सत्य को बेचना नहीं, किसी भी कीमत पर बेचना नहीं। हालेलुया। कुछ लोग छोटे छोटे बात में यीशु को बेच देता है। चाची क्या सोचेंगे? मैं चर्च में जाता तो चाचा क्या सोचेंगे?
कुछ फंड मिलने वाला है और ईसाई बन के आकर के बोल दिया तो मेरा फंड बंद हो जाएगा, मेरा बैंक लोन रुक जाएगा, मैं क्या करूं। कुछ लोग डबल लाइफ करता है, उनके पास जाकर बोले अरे हम तो कुछ नहीं है, हम चर्च में गए बस एक बार, हमसे यीशु से कोई मतलब नहीं है, हम वही है, कोई नहीं। उसका पैसा ले लेंगे और धीरे से आकर के पास्टर जी जय मसीह की, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उधर भी इधर भी हालेलुया। क्या कर रहे तुम? सत्य को बेच रहा है। चाहे जीवन भी कुर्बान होना पड़ेगा, हालेलुया, जेल जाना पड़ेगा, हालेलुया, मेरे आखिरी फैसला ये है, हालेलुया। बताना तुमसे समझाने के कोई प्रयोजन नहीं मिल रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो क्या बोला? शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने आग का भट्टी 7 गुना बढ़ा दिया, आग का ज्वाला। और फाइनल पूछा, मैं राजा पूछ रहा हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो तुम्हारा जान बड़ा है, तुम जवान है, लंबा जीवन जीना है, तुम्हारा शादी हुआ नहीं है, तुमको परिवार होने वाला है, तुम क्यों मूर्ख काम कर रहा है? अपने आप को खत्म कर रहा, आग का ज्वाला में क्यों सौंप दिया? एक काम करो, मेरे बात तो मानो, यीशु मसीह को छोड़ दो, मूर्त के सामने दंडवत कर दो, तुम्हारा सारे मान सम्मान मिल जाएगा, अधिकारी बना देगा, जीवन बच जाएगा। क्या बताया शद्रक मेशक अबेदनगो? हे राजा, तुमसे बात करके कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है मुझको, हालेलुया, लेकिन कान खोल करके सुन लो, तेरे हाथ से आग के ज्वाले से बचाने के लिए वो शक्ति रखता है, हालेलुया। यदि ऐसा किया भी नो, यदि ऐसा नहीं किया तो भी मेरे सामने रखा हुआ मूर्त के सामने में दंडवत नहीं करूंगा, तुझसे बात करके कोई प्रयोजन नहीं है। अगर फ्री है करके बताया, वो सत्य को हालेलुया खरीदा है, सत्य को बेचा नहीं, हालेलुया, डाल दिया है उसमें, हालेलुया, फेंका दे, फेंकने वाला सब मर गया करके बाइबल बताती है। आग का ज्वाला का अंश से जो फेंका हुआ सारे लोग मर गए, जल गया, मगर अंदर घुस गया। आग के अंदर घुसने के बाद जैसे आराम से नृत्य कर रहा है, रोम तक आग का ज्वाला कुछ नहीं किया, और कपड़ा सब ऐसे ही है, मोजा पहना था लेकिन मोजा जला नहीं है, लेकिन रस्सी बांधा था और रस्सी जल कर राख हो गया, हालेलुया। और राजा देखने के समय में शद्रक मेशक अबेदनगो 3 लोगों को भेका है, मगर अभी दिखाई दे रहा 4 लोग, 1 2 3 4। मंत्रियों को बुला करके बोला, हे मंत्री देखो कितने लोग डाला? 3 लोग साहब। बोला देखो कितने गिनो? वो सब लोग गिना, 1 2 3। ये 4 कहां से आया? 4 का रूप ईश्वर का पुत्र का रूप है, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह आग का ज्वाला में आकर के शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, फैसला सुनाया नेबुकदनेस्सर, बताया आज से लेकर के शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही परमेश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर को पूजा नहीं करना। यदि कोई शद्रक मेशक अबेदनगो का ईश्वर का पूजा नहीं किया, उसका घर को खंडहार बना देंगे करके बताया। आप खड़ा हो जाएंगे ना, आपका परिवार के लोग यीशु के लिए जिएंगे। आप एक व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे ना, आपके गांव का लोग बच जाएंगे, आपके पीछे आएंगे। आप पीछे हट गएंगे ना, बड़ी नुकसान आपको भी है, गांव भी पीछे हट जाएंगे। दृढ़ रहिए। आखिर में 1 2 वचन बता करके समाप्त करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकलेंगे, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, केवल पढ़ते जाएंगे। लूका सुसमाचार 23 का 29 पढ़ेंगे, 39 पढ़ेंगे। लूका 23 का 39 पढ़े। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, ठीक है छोड़ दीजिए। 40 वचन पढ़ेंगे, 40। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अच्छा ये सब तो ये हो गया। हो गया। और एक वचन और देखिए, हाँ, मत्ती 16 का 27, मत्ती 16 अध्याय का 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, अपना पिता का महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे और आपका प्रतिफल उस दिन मिलेगा। राजाओं को राजा बनकर के पिता का महिमा के साथ आने वाला है, हालेलुया। हम हर एक व्यक्ति उसके लिए दुख उठाया, यीशु को इनकार नहीं किया,
उस रास्ते पर गया, आपका सबका प्रतिफल मिलेगा। जितने आंसू यीशु मसीह के लिए बहाया, उसी का उतने ही प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं दिख रहा हूं आत्मा में, आपका कई लोगों का स्टार इधर बहुत बड़ा होगा। स्टार को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कोई ना कोई ऐसा काम करना ताकि आपका स्टार बढ़ेगा। जितने यीशु के लिए दुख उठाएंगे, जितना आप सेवा करोगे, उतने ही स्टार बढ़ेगा। हालेलुया। आपका मान सम्मान करने के लिए वो राजा आ रहा है। आगे एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय का 29-30। मत्ती 24-29-30। और जब तक जल प्रलय आकर 24-29-30 39 उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिएगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश के जितने शक्तियां हम सब हिल जाएंगे। तब मनुष्य भेजा गया, सारे सैटेलाइट, जितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है, सब हिल करके नीचे गिरने वाला है। बाइबल बताते हैं सारे शक्तियां हम हिल जाएंगे। आगे, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग, पृथ्वी के सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाँ, वो छाती पीटने में आप नहीं रहेगा, आप में से कोई नहीं रहेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर बाकी के लोग छाती पीटेगा। आगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ये राजा प्रकट होगा उस दिन। राजा तू कौन है? तुम सचमुच में राजा होकर के बताया, न्यायाधीश भी कांपेगा, छाती पीटेगा, मैंने क्रूस पर उसको चढ़ाया, वो सब कांप उठेगा। हालेलुया। ये बात आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। दानियल का किताब लास्ट में पढ़ करके समाप्त कर रहा हूं। 7 अध्याय का 13-14 वचन। दानियल 7 अध्याय का 13-14 मैं पढ़ रहा हूं कि आपका हिस्सा क्या है। वो राजा है जरूर, महिमा समेत आएगा, लेकिन आपका और मेरा हिस्सा वो राज्य में क्या है आप देखेंगे। आगे 7 अध्याय का 13-14। मैंने रात में स्वप्न में देखा। दानियल एक स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। और ये कई हजारों साल के पहले लिखा है। यीशु जन्मने का दानियल करीब 500 साल के पहले लिखा है। 500 साल के पहले लिखा है। मैंने देखा मनुष्य का संतान के रूप में एक बादलों पर आते देखा। आगे, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। वो अति प्राचीनों के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश और जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। उस राज्य का हिस्सेदार होगा हम भी। हालेलुया। हम भी मिल करके राज्य करेगा। यीशु राजा होगा, हम सब उसके साथ राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। इसीलिए यीशु को क्रूस दे दिया। यहाँ का दुनिया का 2 लोग डर गया। यीशु पैदा होने के पहले से भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। यहूदियों का राजा जो जन्म लिया है कहाँ है करके पूछा, राजा घबरा दिया। उसका मृत्यु में भी लोग घबरा गया।
वो जी उठा, जी उठने के बाद भी लोग घबरा गया, स्वर्ग गया, लोग घबरा गया। वापस आएंगे, वापस आने के भी लोग घबरा जाएंगे। इस संसार के राज्य में एक सिंहासन में 5 साल या 10 साल के साथ इससे ज्यादा कोई भी अभी राजा बैठते हुए नहीं देखा मैंने, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन तो तीसरे इलेक्शन में 15 साल रहते देखा, लेकिन 20 साल 25 साल कोई रहते मैं नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन एक सिंहासन है, अटल है, टलने का नहीं है, युगानुयुग राजा होगा, हम उसके साथ राज्य करेंगे। दुख उठाएंगे तो उनका महिमा के साथ हम राज्य भी करेंगे। दुख उठाइए भाई बहनों, यीशु को क्लेश मिल गया, हालेलुया। यीशु को, हालेलुया, वो दुख के कटोरा पीना पड़ा कुछ समय के लिए, उसके बाद अनंत काल के राज्य बनेंगे। हालेलुया। क्या आप उस राज्य में जाना चाहते हो? यीशु जैसे जीना है, यीशु का बात मानना है, यीशु के साथ चलना है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आमीन।